हेलो दोस्तों, मैं गीता प्रजापति। आज मैं बहुत ही आसान और इजी तरीके से एक ब्लाउज को कटिंग किया है। और कटिंग तो हर रोज़ भी मैं वैसा ही करती थी, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा अलग ट्रिक लगाया तो उस ब्लाउज का बहुत ही परफेक्ट फिटिंग। दोस्तों, ये फाइनल कटिंग 36, 32, 33, 34, 35 सभी साइज के ये काम आ जाएगा। आपका परफेक्ट फिटिंग कटिंग करेंगे इसी तरीके से। तो अगर आप 32 साइज के ब्लाउज बनाते हैं या 30 साइज के बनाते हैं तो आप 2 नंबर का गला रखेंगे। 2 इंच का गला अगर रखते हैं तो बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी। गला तो बिल्कुल ही नहीं कंधे गिरेगा शोल्डर हमारा। ठीक है दोस्तों, तो बीच का शोल्डर जो है हम रख लेंगे 3। अब क्यों हम रखेंगे ये आपको बहुत आसान और इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, आगे की गला लेंगे 5.5। ये अपनी ज़रूरत अनुसार आप गला बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और नीचे के हम गला ये ले लिए 2.5 और 2 में हम ये मिलाएंगे। 30 सीधा तो नहीं मिलेगा लेकिन तिरछा जरूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब हम अगर इसी में हम सोचेंगे कि कैसे हम 34 साइज का गला बनाना है, तो ठीक इसी तरीके से हल्का सा हम थोड़ा सा बढ़ा करके कटिंग कर लेंगे। तो वो तो पहली बार जो बताए 32 साइज का, दूसरी बार जो बताए 34 साइज का। ठीक है, अब ये आपका है 36 साइज का। अगर ठीक थोड़ा सा और बढ़ाकर कटिंग करते हैं शोल्डर, तो बहुत ही परफेक्ट 36 नंबर का भी ब्लाउज आएगा, जिसका ना कंधे गिरेगी ना ही बैक पार्ट में झोल आएगी। एक छोटी सी कारण, ये जो हम 6 नंबर पे निशान लगा दिए हैं, यहाँ पर 5.5 पे निशान लगाए हमने, और थोड़ा सा आधा इंची का फर्क रख करके वो बिंदु से आधा इंची का मैंने फर्क रखा है और उसको मैं सीधी सी लाइन खींच दिया हूँ। ठीक है, और जो बिंदु है उसको नीचे है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आप, एक बहुत आसान और इजी तरीका है जो हमारी ब्लाउज को परफेक्ट लाता है। ठीक, हल्का सा सीधे वहीं से तीरा लाना है नीचे की ओर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम तिरछा जो हमने आधा इंची का जो लिया है एक्स्ट्रा अंदर साइड में, वो इस तरीके से हम ऊपर की ओर ले जाएंगे। इससे हमारा क्या होगा दोस्तों, कंधा तो बिल्कुल नहीं गिरेगा, कंधे में जो झोल आता है वो बिल्कुल ही नहीं आएगा। जो आधा इंची का मार्जिन मैंने नीचे लिया है, अगर हम मार्जिन ना लें तो इस तरीके से कुछ प्लेट आती है। अगर हम मार्जिन ले लेते हैं, लेके कटिंग कर देते हैं तो बिल्कुल झोल नहीं आती है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे बीच सेंटर से हम 4 इंची का गैप ले लेंगे और ऊपर हम ब्लाउज के अनुसार लंबाई बढ़ाएं। अगर हम 12 इंच का ब्लाउज बनाते हैं छोटी हाइट वाली लोगों को लिए, तो हम 4 ही रखेंगे। ठीक है, अगर हम 14 नंबर का ब्लाउज बनाते हैं तो हम 5 5.5 लेंगे, ये पीछे का डॉट। तो आप सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश इसमें आप सबके साथ यही कर रही हूँ। इसमें 32 साइज की भी बता दूँ, 36 की भी बता दूँ और 40 तक का भी बता दूँ। आप अगर समझेंगे इस बात को तो इसी में आप कभी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कभी घटाने की। अगर आप 40 नंबर का बनाते हैं तो बढ़ा के हल्का सा बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। छोटी साइज का बनाते हैं तो आपको घटाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो गले का है वो बिल्कुल सही परफेक्ट है, जो सभी साइज के ब्लाउज में हम आराम से ये गला कटिंग कर सकते हैं। ये जो आर्म होल की कटिंग है, ये तो सभी ब्लाउज के लिए हमारा फाइनल परफेक्ट कटिंग है। ये आप चाहेंगे तो 32 में भी कटिंग कर सकते, 36 में भी कट कर सकते हैं, 30 में भी कर सकते हैं। और मेन ट्रिक एक और रह गया है दोस्तों, क्योंकि ये जो हम आधा इंची के यहाँ पर हम साइड में एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे तो हमारा कभी भी ब्लाउज
की गोलाई नहीं दिखेगी, नहीं तो साइड जो में होता है जो हमारा पट्टी दिखता रहता है तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। तो ये हमारा हो गया है बैक पार्ट। अगर बैक पार्ट को अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा समझ में आया, लेकिन साथ में आप स्टिचिंग करने की भी कोशिश कीजिएगा। और शोल्डर पर हम कुछ आधा इंची से भी कम हम कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंधा हमेशा ही तिरछा ही जाता है, नीचे से जो शोल्डर होती है वो हमें हल्का सा कम ही गिरा हुआ होता है। और हम जो क्या है चेस्ट से हम कमर को मिला लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।